अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मलिका बरतानिया क्वीन एलिज़ाबेथ II इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं और उस वक्त उनकी एज 96 ईयर्स थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वीन एलिज़ाबेथ II के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूं। तो चलिए आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। नंबर 1, लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क। दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ का पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था, जो कि 21 अप्रैल 1926 को लंदन में पैदा हुई। दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ II ने 6 फरवरी 1952 से लेकर अपनी डेथ डेट 8 सितंबर 2022 तक न सिर्फ यूनाइटेड किंगडम बल्कि 15 कॉमनवेल्थ नेशंस पर भी हुकूमत की, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वगैरह भी शामिल हैं। और इस साल उन्होंने तख्त पर 70 साल मुकम्मल किए, जो कि हिस्ट्री में सबसे लंबे अरसे तक हुकूमत करने वाली मलिका थीं। सितंबर 2015 में उन्होंने अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर मलिका विक्टोरिया को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 63 साल और 7 माह हुकूमत की। 2016 में थाईलैंड के बादशाह की मौत के साथ ही क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटिश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे तवील अरसे तक हुकूमत करने वाली मलिका बन गईं। नंबर 2, होम स्कूलिंग। दोस्तों, अपने वक्त और उससे पहले के बहुत से शाही खानदानों की तरह क्वीन एलिजाबेथ कभी भी सरकारी स्कूल में नहीं गईं और ना ही कभी दूसरे तुलबा के सामने आईं, बल्कि अपनी छोटी बहन शहजादी मार्गरेट के साथ घर में ही तालीम याफ्ता थीं। इनको पढ़ाने वालों में इनके वालिद भी शामिल थे और इसके साथ साथ ईटन कॉलेज के सीनियर उस्ताद और कई फ्रांसीसी और बेल्जियम सीनियर उस्ताद भी शामिल थे, जो इनको फ्रांसीसी सिखाते थे। नंबर 3, रॉयल टैक्स पेयर। दोस्तों, भले ही वो मलिका थीं, लेकिन 1992 के बाद से उन्होंने अपने टैक्स की भी अदायगी की। जब 1992 में उनकी वीकेंड की रिहाइशगाह विंडसर कैसल में आग लगी तो लोगों ने लाखों पाउंड्स अदा करने के खिलाफ बगावत की, तो इस पर मलिका अपनी जाती आमदनी से टैक्स अदा करने पर रजामंद हो गईं। उन्होंने कहा कि वो खुद इस इमारत की रिस्टोरेशन का 70% हिस्सा अदा करेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दाखिला फीस से इजाफी फंड जमा करने के लिए पहली बार अपना घर अवाम के लिए खोला जाएगा। नंबर 4, लिटिल लिलीबिट। दोस्तों, मलिका का नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था, जो कि उनकी वालिदा, फूफी और नानी के एजाज में रखा गया था, लेकिन वो अपने खानदान की तरफ से लिटिल लिलीबिट के नाम से ही जानी जाती थी। और ऐसा इस वजह से था क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ अपना नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकती थी। उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर का शुक्रिया अदा किया था। इस खत में मलिका एलिजाबेथ ने अपना नाम लिलीबिट लिखा था। इसके बाद जब 2021 में प्रिंस हैरी ने अपनी बेटी का नाम लिलीबिट रखा तो ये नाम बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। नंबर 5, मल्टीपल बर्थडेज। दोस्तों, मलिका एलिजाबेथ 21 अप्रैल 1926 को पैदा हुई, लेकिन बहुत सी अवाम ये नहीं जानते थे क्योंकि उनकी सरकारी सालगिरह का कोई दिन मुकर्रर नहीं किया गया था, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात ये उलझन का बायस होता था कि कब बर्थडे मनाई जाए। गवर्नमेंट के मुताबिक ये दिन जून का पहला, दूसरा या तीसरा हफ्ता है। ऑस्ट्रेलिया, जो कि इसे अपनी मलिका के तौर पर तस्लीम करता है, उसमें मलिका एलिजाबेथ की सालगिरह जून के दूसरे पीर को मनाई जाती थी, जबकि कनाडा में इसे 24 मई वाले दिन या फिर उससे पहले मलिका विक्टोरिया की बर्थडे के साथ मनाई जाती थी। सिर्फ मलिका और उनके करीबी जानने वालों ने ही इनकी सालगिरह प्राइवेट गैदरिंग में सेलिब्रेट की, जो कि 21 अप्रैल थी। नंबर 6, कॉर्गीज। दोस्तों, ये बड़े पैमाने पर जाना जाता है कि मलिका एलिजाबेथ को कॉर्गीज, जो कि कुत्तों की एक नस्ल है, उनसे बहुत लगाव था। क्वीन डियाना ने मुबैना तौर पर कुत्तों को एलिजाबेथ का वॉकिंग कारपेट कहा है, क्योंकि वो हर जगह इनके साथ होते थे। वो गुज़िश्ता बरसों में 30 से ज़ायद कॉर्गीज डॉग्स की मालिक थीं। इनके पास 2 डॉर्गीज भी थीं। दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ को 1936 में सिर्फ 10 साल की उम्र में एक डॉग को गले लगाते हुए तस्वीर ली गई थी और इनको 18वीं सालगिरह पर एक सूसन नामी कॉर्गी दिया गया था। इस नस्ल को इनके वालिद किंग जॉर्ज ने 1933 में मुतारफ़ करवाया था। नंबर 7 एंड द लास्ट इज़ अ ग्रेट मिमिकर। दोस्तों, कहा जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ एक अच्छी मिमिकर यानी नकल करने वाली भी थीं। वो कई महान लोगों की नकल कर लेती थीं। बादशाह के घरेलू पादरी बिशप माइकल ने एक बार कहा था कि कॉन्कर्ड लैंडिंग की नकल करने वाली मलिका सबसे दिलचस्प चीज़ों में से एक है जिसे आप देख सकते हैं। सियासतदानों ने भी नोट किया कि मलिका उनकी एक ज़बरदस्त निकाली थीं। 8 नंबर 6, क्वीन एलिजाबेथ II। दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ II एक अच्छी मिमिकर यानी नकल करने वाली भी थीं। वो कई महान लोगों की नकल कर लेती थीं। बादशाह के घरेलू पादरी बिशप माइकल ने एक बार कहा था कि कॉन्कर्ड लैंडिंग की नकल करने वाली मलिका सबसे दिलचस्प चीज़ों में से एक है जिसे आप देख सकते हैं। सियासतदानों ने भी नोट किया कि मलिका उनकी एक ज़बरदस्त निकाली थीं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।